यीशु मसीह पर विश्वास रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि प्रभु केवल हमारे शब्दों को नहीं बल्कि हमारे हृदय को देखते हैं। जब हम प्रेम, दया और विश्वास के साथ प्रभु के कार्यों में अपना योगदान देते हैं, तब हम केवल धन नहीं देते बल्कि अपने विश्वास, समर्पण और आज्ञाकारिता को भी प्रकट करते हैं। परमेश्वर प्रसन्न मन से देने वाले से प्रेम रखते हैं, और जो व्यक्ति सच्चे मन से प्रभु के राज्य के कार्यों में भाग लेता है, वह आत्मिक आशीषों का अनुभव करता है। यदि आपके हृदय में यह इच्छा है कि प्रभु का सुसमाचार अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, भूखों को भोजन मिले, जरूरतमंदों की सहायता हो और प्रभु का नाम महिमा पाए, तो अपने सामर्थ्य के अनुसार योगदान अवश्य दें। प्रभु किसी व्यक्ति की राशि नहीं देखते, बल्कि उसके मन की सच्चाई और प्रेम को देखते हैं। जिस प्रकार उस निर्धन विधवा ने अपने पास का थोड़ा सा अर्पण पूरे विश्वास के साथ दिया था, उसी प्रकार आपका छोटा सा योगदान भी परमेश्वर की दृष्टि में बहुमूल्य हो सकता है, यदि वह प्रेम और विश्वास से दिया गया हो। अपने जीवन में प्रार्थना को स्थान दें, परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें, दूसरों से प्रेम करें, क्षमा करना सीखें, सत्य के मार्ग पर चलें और प्रभु की आज्ञाओं का पालन करें। जब हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं, तब वह हमें बुद्धि, धैर्य, शांति और सही मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। कठिन परिस्थितियों में भी उनका साथ हमें संभालता है और हमें आशा से भर देता है। इसलिए कभी निराश न हो, बल्कि विश्वास रखें कि प्रभु हर परिस्थिति में आपके साथ हैं। यदि आप आज किसी चिंता, बीमारी, आर्थिक कठिनाई, पारिवारिक समस्या या मानसिक बोझ से गुजर रहे हैं, तो यीशु मसीह के पास विश्वास के साथ आइए, क्योंकि वह टूटे हुए मन को सांत्वना देते हैं और थके हुए लोगों को विश्राम देते हैं। प्रभु से प्रार्थना करें कि वह आपको सही निर्णय लेने की बुद्धि दें, आपके जीवन को अपनी इच्छा के अनुसार चलाए और आपको ऐसा हृदय दें जो हमेशा प्रेम, दया और सच्चाई से भरा रहे। जब भी आप प्रभु के कार्यों में योगदान दें, उसे दिखावे के लिए नहीं बल्कि केवल परमेश्वर की महिमा के लिए दें। विश्वास रखें कि परमेश्वर आपके प्रेम, सेवा और समर्पण को जानते हैं और वह अपने समय और अपनी इच्छा के अनुसार आपको आत्मिक रूप से आशीषित करेंगे। आइए हम सब मिलकर प्रभु यीशु मसीह के प्रेम का संदेश संसार तक पहुंचाएं, एक दूसरे की सहायता करें, सत्य और प्रेम के मार्ग पर चलें तथा ऐसा जीवन जिए जिससे परमेश्वर की महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह की शांति, कृपा और प्रेम आपके और आपके परिवार के साथ बना रहे। आमीन। मैं ऐसा संदेश लिख सकता हूं जो यीशु मसीह में विश्वास, उदारता और दान के महत्व को प्रेरणादायक ढंग से बताए। लेकिन मैं यह निश्चित दावा नहीं कर सकता कि योगदान दें आपका जीवन सफल होगा, क्योंकि यह एक ऐसी आध्यात्मिक प्रतिज्ञा है जिसकी गारंटी नहीं दी जा सकती। यीशु मसीह पर विश्वास रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि प्रभु केवल हमारे शब्दों को नहीं बल्कि हमारे हृदय को देखते हैं। जब हम प्रेम, दया और विश्वास के साथ प्रभु के कार्यों में अपना योगदान देते हैं, तब हम केवल धन नहीं देते बल्कि अपने विश्वास, समर्पण और आज्ञाकारिता को भी प्रकट करते हैं। परमेश्वर प्रसन्न मन से देने वाले से प्रेम रखते हैं, और जो व्यक्ति सच्चे मन से प्रभु के राज्य के कार्यों में भाग लेता है, वह आत्मिक आशीषों का अनुभव करता है। यदि आपके हृदय में यह इच्छा है कि प्रभु का सुसमाचार अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, भूखों को भोजन मिले, जरूरतमंदों की सहायता हो और प्रभु का नाम महिमा पाए, तो अपने सामर्थ्य के अनुसार योगदान अवश्य दें। प्रभु किसी व्यक्ति की राशि नहीं देखते, बल्कि उसके मन की सच्चाई और प्रेम को देखते हैं। जिस प्रकार उस निर्धन विधवा ने अपने पास का थोड़ा सा अर्पण पूरे विश्वास के साथ दिया था, उसी प्रकार आपका छोटा सा योगदान भी परमेश्वर की दृष्टि में बहुमूल्य हो सकता है, यदि वह प्रेम और विश्वास से दिया गया हो। अपने जीवन में प्रार्थना को स्थान दें, परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें, दूसरों से प्रेम करें, क्षमा करना सीखें,
सत्य के मार्ग पर चलें और प्रभु की आज्ञाओं का पालन करें। जब हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं, तब वह हमें बुद्धि, धैर्य, शांति और सही मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। कठिन परिस्थितियों में भी उनका साथ हमें संभालता है और हमें आशा से भर देता है। इसलिए कभी निराश न हो, बल्कि विश्वास रखें कि प्रभु हर परिस्थिति में आपके साथ हैं। यदि आप आज किसी चिंता, बीमारी, आर्थिक कठिनाई, पारिवारिक समस्या या मानसिक बोझ से गुजर रहे हैं, तो यीशु मसीह के पास विश्वास के साथ आइए, क्योंकि वह टूटे हुए मन को सांत्वना देते हैं और थके हुए लोगों को विश्राम देते हैं। प्रभु से प्रार्थना करें कि वह आपको सही निर्णय लेने की बुद्धि दें, आपके जीवन को अपनी इच्छा के अनुसार चलाए और आपको ऐसा हृदय दें जो हमेशा प्रेम, दया और सच्चाई से भरा रहे। जब भी आप प्रभु के कार्यों में योगदान दें, उसे दिखावे के लिए नहीं बल्कि केवल परमेश्वर की महिमा के लिए दें। विश्वास रखें कि परमेश्वर आपके प्रेम, सेवा और समर्पण को जानते हैं और वह अपने समय और अपनी इच्छा के अनुसार आपको आत्मिक रूप से आशीषित करेंगे। आइए हम सब मिलकर प्रभु यीशु मसीह के प्रेम का संदेश संसार तक पहुंचाएं, एक दूसरे की सहायता करें, सत्य और प्रेम के मार्ग पर चलें तथा ऐसा जीवन जिए जिससे परमेश्वर की महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह की शांति, कृपा और प्रेम आपके और आपके परिवार के साथ बना रहे। आमीन। यदि चाहें, मैं इसे पूरे 2000 शब्दों का और भी प्रभावशाली प्रवचन शैली में विस्तृत संस्करण लिख सकता हूं। यदि आपके हृदय में प्रभु यीशु मसीह के प्रति सच्चा प्रेम है, तो अपने जीवन को उनकी इच्छा के अनुसार चलाने का निश्चय कीजिए। प्रभु के कार्यों में अपनी सामर्थ्य के अनुसार प्रेमपूर्वक योगदान दीजिए, क्योंकि परमेश्वर प्रसन्न मन से देने वाले से प्रेम रखते हैं। आपका योगदान केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि आपके विश्वास, समर्पण और सेवा का प्रतीक है। जब हम प्रभु के कार्यों में भाग लेते हैं, तब हम सुसमाचार के प्रचार, जरूरतमंदों की सहायता और प्रेम के संदेश को आगे बढ़ाने में सहभागी बनते हैं। इसलिए कभी भी मजबूरी या दिखावे के लिए नहीं, बल्कि आनंद और विश्वास के साथ दीजिए। प्रभु आपके हृदय को देखते हैं और वही सबसे अधिक मूल्यवान है। यदि आज आपके जीवन में कठिनाइयां हैं, तो निराश मत होइए। यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई उनके पास आता है, उसे वह कभी नहीं ठुकराते। अपनी हर चिंता, हर पीड़ा और हर बोझ प्रभु के चरणों में रख दीजिए। प्रतिदिन प्रार्थना कीजिए, पवित्र वचन का अध्ययन कीजिए और प्रेम, दया, क्षमा तथा सत्य के मार्ग पर चलते रहिए। परमेश्वर अपने समय के अनुसार मार्गदर्शन, शांति और सामर्थ्य प्रदान करते हैं। उनका प्रेम कभी समाप्त नहीं होता और उनकी करुणा प्रत्येक सुबह नई होती है। अपने परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए, अपने शत्रुओं को भी क्षमा कीजिए, जरूरतमंदों की सहायता कीजिए और ऐसा जीवन जीने का प्रयास कीजिए जिससे परमेश्वर की महिमा हो। याद रखिए कि सच्चा विश्वास केवल शब्दों से नहीं, बल्कि जीवन के आचरण से भी दिखाई देता है। इसलिए प्रेम बांटिए, आशा जगाइए और हर परिस्थिति में प्रभु पर भरोसा रखिए। यदि प्रभु ने आपको किसी भी प्रकार का आशीष दिया है, तो उसमें से दूसरों के लिए भी स्थान रखिए। यही मसीही जीवन की सुंदरता है कि हम केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी जीना सीखते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपकी आत्मा को शांति दें, आपके कदमों का मार्गदर्शन करें, आपको सत्य में स्थिर रखें और आपको ऐसा हृदय दें जो सदैव उनकी महिमा करे। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, यदि आप चाहते हैं कि आपका जीवन प्रभु की इच्छा के अनुसार चले, तो सबसे पहले अपने हृदय को यीशु मसीह के लिए खोल दीजिए। प्रभु के कार्यों में अपनी सामर्थ्य के अनुसार प्रेम और विश्वास से योगदान दीजिए, क्योंकि परमेश्वर बाहरी दिखावे को नहीं बल्कि हृदय की सच्चाई को देखते हैं।
जब हम प्रभु के राज्य के कार्यों में सहभागी बनते हैं, तब हम केवल एक सेवा नहीं करते, बल्कि प्रेम, दया और आशा के संदेश को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। इसलिए जो भी दीजिए, स्वेच्छा से, आनंद के साथ और परमेश्वर की महिमा के लिए दीजिए। यदि आपके जीवन में संघर्ष, निराशा, बीमारी, आर्थिक कठिनाई या किसी प्रकार का बोझ है, तो उसे अकेले मत उठाइए। यीशु मसीह के चरणों में प्रार्थना के साथ रख दीजिए। वह टूटे हुए मन को संभालते हैं, निराश को आशा देते हैं और थके हुए को नई सामर्थ्य प्रदान करते हैं। प्रतिदिन परमेश्वर के वचन का अध्ययन कीजिए, प्रार्थना में समय बिताइए, क्षमा करना सीखिए, प्रेम बांटिए और सत्य के मार्ग पर चलते रहिए। याद रखिए कि परमेश्वर का समय सर्वोत्तम होता है। कभी कभी उत्तर तुरंत नहीं मिलता, परंतु वह अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ते। विश्वास बनाए रखिए, क्योंकि प्रभु हर परिस्थिति में आपके साथ हैं। अपने परिवार के लिए आशीष मांगिए, अपने पड़ोसियों से प्रेम कीजिए, जरूरतमंदों की सहायता कीजिए और ऐसा जीवन जीने का प्रयास कीजिए जिससे लोगों को आपके द्वारा मसीह का प्रेम दिखाई दे। प्रभु यीशु मसीह की कृपा, शांति और दया आपके जीवन में बनी रहे। आपका विश्वास दिन प्रतिदिन मजबूत होता जाए और आपका जीवन उनकी महिमा का कारण बने। आमीन। प्रिय विश्वासियों, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। यदि आज परमेश्वर ने आपके हृदय में यह प्रेरणा दी है कि आप उनके कार्यों में सहभागी बने, तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार प्रेम और विश्वास से योगदान दीजिए। परमेश्वर किसी व्यक्ति पर दबाव नहीं डालते, बल्कि स्वेच्छा और प्रसन्न मन से की गई सेवा और उदारता को महत्व देते हैं। आपका छोटा या बड़ा योगदान सुसमाचार के प्रचार, जरूरतमंदों की सहायता और प्रभु के प्रेम को लोगों तक पहुंचाने का माध्यम बन सकता है। इसलिए जो भी करें, पूरे मन, पूरे विश्वास और परमेश्वर की महिमा के लिए करें। यदि आपके जीवन में कोई चिंता, परेशानी, बीमारी, आर्थिक कठिनाई या पारिवारिक संघर्ष है, तो हिम्मत मत हारिए। प्रभु यीशु मसीह के सामने प्रार्थना कीजिए और उन पर भरोसा रखिए। वे आपके साथ हैं, आपकी पुकार सुनते हैं और आपको धैर्य, शांति तथा सही मार्ग पर चलने की सामर्थ्य देते हैं। प्रतिदिन बाइबल पढ़िए, प्रार्थना कीजिए, प्रेम और क्षमा का जीवन अपनाइए तथा दूसरों के प्रति दया का व्यवहार कीजिए। जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जीने का प्रयास करते हैं, तब हमारा विश्वास और आत्मिक जीवन मजबूत होता जाता है। याद रखिए, संसार की सबसे बड़ी दौलत प्रभु की उपस्थिति और उनका प्रेम है। इसलिए अपने जीवन का हर दिन उनकी महिमा के लिए जीने का निश्चय कीजिए। प्रभु यीशु मसीह आपको अपनी शांति से भरें, आपके परिवार की रक्षा करें, आपको बुद्धि और सामर्थ्य दें तथा अपने प्रेम में सदैव बनाए रखें। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, यदि प्रभु यीशु मसीह ने आपके जीवन में प्रेम, आशा और विश्वास का प्रकाश जलाया है, तो उस आशीष को केवल अपने तक सीमित मत रखिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार प्रभु के कार्यों में प्रेमपूर्वक योगदान दीजिए, ताकि सुसमाचार अधिक लोगों तक पहुंचे, जरूरतमंदों की सहायता हो और परमेश्वर के प्रेम का संदेश फैलता रहे। परमेश्वर किसी को मजबूरी से नहीं, बल्कि स्वेच्छा और प्रसन्न मन से देने की शिक्षा देते हैं। इसलिए जो भी दीजिए, प्रेम, विश्वास और कृतज्ञता के साथ दीजिए। यदि आज आपके जीवन में कोई समस्या है, तो निराश न हो। प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखिए, क्योंकि वे हर परिस्थिति में अपने लोगों के साथ रहते हैं। प्रतिदिन प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर के वचन का अध्ययन कीजिए, सत्य और प्रेम के मार्ग पर चलिए तथा दूसरों के प्रति दया और क्षमा। प्रिय भाइयों और बहनों, यदि आपके हृदय में प्रभु यीशु मसीह के प्रति प्रेम और विश्वास है, तो उस विश्वास को अपने जीवन के हर कार्य में प्रकट कीजिए। प्रभु के कार्यों में अपनी सामर्थ्य के अनुसार स्वेच्छा और प्रसन्नता से योगदान दीजिए, ताकि परमेश्वर का प्रेम अधिक लोगों तक पहुंचे,
सुसमाचार का प्रचार हो और जरूरतमंदों की सहायता की जा सके। परमेश्वर किसी व्यक्ति के धन का नहीं, बल्कि उसके हृदय के समर्पण का सम्मान करते हैं। इसलिए जो भी दीजिए, प्रेम, विश्वास और कृतज्ञता के साथ दीजिए। यदि आज आपका मन किसी चिंता, बीमारी, आर्थिक कठिनाई, पारिवारिक समस्या या निराशा से घिरा हुआ है, तो उसे अपने भीतर दबाकर मत रखिए। प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह के सामने रख दीजिए। वे अपने बच्चों की पुकार सुनते हैं, टूटे हुए मन को सांत्वना देते हैं और कठिन समय में धैर्य और आशा प्रदान करते हैं। प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को पढ़िए, प्रार्थना में बने रहिए, दूसरों के प्रति दया और क्षमा का व्यवहार कीजिए तथा ऐसा जीवन जीने का प्रयास कीजिए जिससे प्रभु की महिमा हो। अपने घर में प्रेम का वातावरण बनाइए, अपने परिवार के लिए आशीष मांगिए और जहां भी अवसर मिले, सेवा का हाथ बढ़ाइए। यही मसीही जीवन की सुंदरता है कि हम अपने जीवन से मसीह के प्रेम को संसार तक पहुंचाएं। प्रभु यीशु मसीह की कृपा, उनकी शांति और उनका अनंत प्रेम आपके जीवन में बना रहे। आपका विश्वास प्रतिदिन दृढ़ होता जाए और आपका जीवन परमेश्वर की महिमा का साक्षी बने। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने हमें प्रेम, विश्वास और सेवा का मार्ग दिखाया है। यदि आप चाहते हैं कि प्रभु का कार्य आगे बढ़े और अधिक से अधिक लोगों तक उद्धार का संदेश पहुंचे, तो अपनी इच्छा और सामर्थ्य के अनुसार प्रेमपूर्वक योगदान दीजिए। परमेश्वर प्रसन्न मन से देने वाले को प्रिय मानते हैं और वे हमारे हृदय की भावना को देखते हैं। आपका छोटा सा सहयोग भी किसी जरूरतमंद की सहायता, किसी परिवार के लिए आशा और सुसमाचार के प्रचार का माध्यम बन सकता है। इसलिए कभी दिखावे या दबाव में नहीं, बल्कि धन्यवाद और विश्वास से दीजिए। साथ ही यह भी याद रखिए कि मसीही जीवन केवल देने तक सीमित नहीं है, बल्कि परमेश्वर के साथ प्रतिदिन चलने का जीवन है। प्रार्थना को अपनी आदत बनाइए, बाइबल के वचन को अपने जीवन में उतारिए, सत्य का पालन कीजिए, दूसरों से प्रेम कीजिए, क्षमा करना सीखिए और नम्रता के साथ जीवन बिताइए। यदि आज आपके जीवन में कोई संघर्ष, निराशा, बीमारी, आर्थिक कठिनाई या पारिवारिक समस्या है, तो प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखिए। वे अपने समय के अनुसार मार्गदर्शन, धैर्य और शांति प्रदान करते हैं। अपने परिवार, मित्रों और समाज के लिए प्रार्थना कीजिए। जहां तक संभव हो जरूरतमंदों की सहायता कीजिए और अपने जीवन से परमेश्वर के प्रेम को प्रकट कीजिए। विश्वास बनाए रखिए, क्योंकि प्रभु कभी अपने लोगों का साथ नहीं छोड़ते। उनकी कृपा हर सुबह नई होती है और उनका प्रेम सदा बना रहता है। प्रभु यीशु मसीह आपको आत्मिक सामर्थ्य दें, आपके परिवार की रक्षा करें, आपके जीवन को अपनी शांति से भर दें और आपको अपने प्रेम तथा सत्य में सदैव स्थिर रखें। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, यदि प्रभु यीशु मसीह ने आपके जीवन में अनुग्रह, शांति और नई आशा दी है, तो आइए हम भी उनके प्रेम के कार्यों में सहभागी बनें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार स्वेच्छा, विश्वास और आनंद के साथ योगदान दीजिए, ताकि परमेश्वर का वचन दूर दूर तक पहुंचे, जरूरतमंदों की सहायता हो और अधिक लोग प्रभु के प्रेम को जान सकें। याद रखिए, परमेश्वर किसी पर दबाव नहीं डालते, वे प्रेम से किए गए समर्पण और उदार हृदय को देखते हैं। इसलिए जो भी दीजिए, धन्यवाद और विश्वास के साथ दीजिए। यदि आज आपके जीवन में कोई दुख, चिंता, बीमारी, आर्थिक कठिनाई या पारिवारिक समस्या है, तो निराश मत होइए। प्रभु यीशु मसीह के सामने प्रार्थना कीजिए और उन पर भरोसा रखिए। वे हर परिस्थिति में अपने लोगों के साथ रहते हैं, उन्हें साहस, धैर्य और सही मार्ग पर चलने की बुद्धि देते हैं। प्रतिदिन बाइबल पढ़िए, प्रार्थना में बने रहिए, सत्य का पालन कीजिए, दूसरों से प्रेम कीजिए और क्षमा का जीवन अपनाइए। जब हम प्रभु की शिक्षाओं के अनुसार चलते हैं, तब हमारा जीवन उनके प्रेम का साक्षी बनता है।
अपने परिवार, मित्रों और समाज के लिए आशीष की प्रार्थना कीजिए। जहां तक संभव हो जरूरतमंदों की सहायता कीजिए और हर अवसर पर आशा, दया और प्रेम का संदेश बांटिए। प्रभु यीशु मसीह की कृपा आपके जीवन में बनी रहे, उनका प्रेम आपके हृदय को भर दे, उनकी शांति आपके मन की रक्षा करे और आपका जीवन प्रतिदिन उनकी महिमा का कारण बने। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम हर उस व्यक्ति के लिए है जो विश्वास के साथ उनके पास आता है। यदि आपके हृदय में यह इच्छा है कि परमेश्वर का वचन अधिक लोगों तक पहुंचे और सेवा के कार्य आगे बढ़े, तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार प्रेम और प्रसन्नता से योगदान दीजिए। परमेश्वर स्वेच्छा से और आनंदपूर्वक देने वाले से प्रेम रखते हैं और वे हमारे बाहरी प्रदर्शन से अधिक हमारे हृदय की सच्चाई को देखते हैं। आपका सहयोग किसी जरूरतमंद के लिए आशा, किसी दुखी के लिए सांत्वना और किसी व्यक्ति तक सुसमाचार पहुंचाने का माध्यम बन सकता है। इसलिए हर कार्य नम्रता, विश्वास और प्रेम के साथ कीजिए। यदि आज आपके जीवन में कठिनाइयां हैं, तो निराश न हो। प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखिए और अपनी सारी चिंताएं प्रार्थना में उनके सामने रख दीजिए। वे हर परिस्थिति में अपने लोगों को संभालते हैं, उन्हें धैर्य, शांति और सही मार्ग पर चलने की बुद्धि देते हैं। प्रतिदिन परमेश्वर के वचन का अध्ययन कीजिए, प्रार्थना में बने रहिए, दूसरों को क्षमा कीजिए, जरूरतमंदों की सहायता कीजिए और ऐसा जीवन जीने का प्रयास कीजिए जिससे परमेश्वर की महिमा हो। प्रेम, दया, करुणा और सेवा ही मसीही जीवन की पहचान है। जब हम इन गुणों के साथ जीवन जीते हैं, तब हमारा विश्वास भी मजबूत होता है और हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बनते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपकी आत्मा को अपनी शांति से भरें, आपके परिवार की रक्षा करें, आपके कदमों का मार्गदर्शन करें और आपको अपने प्रेम में सदैव स्थिर रखें। आमीन। यह रहा एक नया संदेश। प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया है कि विश्वास केवल शब्दों में नहीं, बल्कि प्रेम, सेवा और उदारता से भरे जीवन में भी दिखाई देता है। यदि परमेश्वर ने आपके हृदय में यह प्रेरणा रखी है कि आप उनके कार्यों में सहभागी बने, तो अपनी इच्छा और सामर्थ्य के अनुसार प्रसन्न मन से योगदान दीजिए। ऐसा योगदान प्रभु के प्रेम का संदेश आगे बढ़ाने, जरूरतमंदों की सहायता करने और सेवा के कार्यों को आगे बढ़ाने का माध्यम बन सकता है। परमेश्वर किसी पर दबाव नहीं डालते और न ही किसी से मजबूरी में कुछ चाहते हैं। वे सच्चे मन, विश्वास और प्रेम से किए गए समर्पण को महत्व देते हैं। इसलिए जो भी करें, परमेश्वर की महिमा के लिए करें। यदि आज आपके जीवन में कोई कठिनाई, चिंता या निराशा है, तो उसे प्रभु यीशु मसीह के सामने प्रार्थना में रखिए। उन पर भरोसा रखिए, क्योंकि वे हर परिस्थिति में अपने लोगों को संभालते हैं, उन्हें धैर्य देते हैं और सही मार्ग पर चलने की बुद्धि प्रदान करते हैं। प्रतिदिन बाइबल का अध्ययन कीजिए, प्रार्थना में समय बिताइए, दूसरों से प्रेम कीजिए, क्षमा की भावना रखिए और सत्य के मार्ग पर चलते रहिए। जब हम अपने जीवन में प्रभु की शिक्षाओं को अपनाते हैं, तब हमारे भीतर शांति, आशा और आत्मिक बल बढ़ता है। अपने परिवार, मित्रों और समाज के लिए आशीष की प्रार्थना कीजिए तथा जहां भी अवसर मिले, दया, करुणा और सेवा का हाथ बढ़ाइए। प्रभु यीशु मसीह की कृपा, उनका प्रेम और उनकी शांति आपके जीवन में। प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने हमें प्रेम, दया और सेवा का जीवन जीना सिखाया है। यदि आपके हृदय में यह इच्छा है कि परमेश्वर का कार्य आगे बढ़े और अधिक से अधिक लोग उनके प्रेम को जानें, तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार स्वेच्छा और प्रसन्न मन से योगदान दीजिए। परमेश्वर किसी व्यक्ति की राशि नहीं, बल्कि उसके हृदय की सच्चाई और विश्वास को देखते हैं। आपका प्रेम से किया गया छोटा सा सहयोग भी किसी के जीवन में आशा का कारण बन सकता है और प्रभु के कार्यों को आगे बढ़ाने में सहायक हो सकता है।
इसलिए हर कार्य नम्रता, प्रेम और कृतज्ञता के साथ कीजिए। यदि आज आप किसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं तो हिम्मत मत हारिए। अपनी सारी चिंताएं प्रभु यीशु मसीह के चरणों में रख दीजिए और विश्वास रखिए कि वह आपको धैर्य, बुद्धि और सही मार्ग पर चलने की सामर्थ्य देंगे। प्रतिदिन प्रार्थना कीजिए, बाइबल का अध्ययन कीजिए, दूसरों से प्रेम कीजिए, क्षमा करना सीखिए और ऐसा जीवन जीने का प्रयास कीजिए जिससे परमेश्वर की महिमा हो। प्रभु का प्रेम अटल है, उनकी दया अनंत है और उनकी शांति हर उस व्यक्ति के लिए उपलब्ध है जो विश्वास के साथ उनके पास आता है। अपने परिवार, मित्रों और समाज के लिए आशीष की प्रार्थना कीजिए, जरूरतमंदों की सहायता कीजिए और जहां भी अवसर मिले प्रेम और आशा का संदेश बांटिए। प्रभु यीशु मसीह आपकी रक्षा करें। प्रिय भाइयों और बहनों, यदि प्रभु यीशु मसीह ने आपके जीवन में प्रेम, आशा और विश्वास का प्रकाश जलाया है, तो उस आशीष को केवल अपने तक सीमित मत रखिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार प्रभु के कार्यों में प्रेमपूर्वक योगदान दीजिए ताकि सुसमाचार अधिक लोगों तक पहुंचे, जरूरतमंदों की सहायता हो और परमेश्वर के प्रेम का संदेश फैलता रहे। परमेश्वर किसी को मजबूरी से नहीं, बल्कि स्वेच्छा और प्रसन्न मन से देने की शिक्षा देते हैं। इसलिए जो भी दीजिए, प्रेम, विश्वास और कृतज्ञता के साथ दीजिए। यदि आज आपके जीवन में कोई समस्या है तो निराश न हो। प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखिए, क्योंकि वे हर परिस्थिति में अपने लोगों के साथ रहते हैं। प्रतिदिन प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर के वचन का अध्ययन कीजिए, सत्य और प्रेम के मार्ग पर चलिए तथा दूसरों के प्रति दया और क्षमा का व्यवहार कीजिए। जब हम अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपते हैं, तब वे हमें सही दिशा, आत्मिक शांति और कठिन समय में धैर्य प्रदान करते हैं। अपने परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए, अपने पड़ोसियों से प्रेम कीजिए और जहां तक संभव हो, जरूरतमंदों की सहायता कीजिए। यही मसीही जीवन का सार है कि हम अपने जीवन से प्रभु के प्रेम को प्रकट करें। विश्वास बनाए रखिए, क्योंकि परमेश्वर अपने समय में कार्य करते हैं और अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ते। प्रभु यीशु मसीह की कृपा, दया और शांति आपके जीवन में बनी रहे, आपका विश्वास प्रतिदिन दृढ़ होता जाए और आपका जीवन परमेश्वर की महिमा का कारण बने। आमीन। प्रिय विश्वासियों, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। यदि आज परमेश्वर ने आपके हृदय में यह प्रेरणा दी है कि आप उनके कार्यों में सहभागी बने, तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार प्रेम और विश्वास से योगदान दीजिए। परमेश्वर किसी व्यक्ति पर दबाव नहीं डालते, बल्कि स्वेच्छा और प्रसन्न मन से की गई सेवा और उदारता को महत्व देते हैं। आपका छोटा या बड़ा योगदान सुसमाचार के प्रचार, जरूरतमंदों की सहायता और प्रभु के प्रेम को लोगों तक पहुंचाने का माध्यम बन सकता है। इसलिए जो भी करें, पूरे मन, पूरे विश्वास और परमेश्वर की महिमा के लिए करें। यदि आपके जीवन में कोई चिंता, परेशानी, बीमारी, आर्थिक कठिनाई या पारिवारिक संघर्ष है, तो हिम्मत मत हारिए। प्रभु यीशु मसीह के सामने प्रार्थना कीजिए और उन पर भरोसा रखिए। वे आपके साथ हैं, आपकी पुकार सुनते हैं और आपको धैर्य, शांति तथा सही मार्ग पर चलने की सामर्थ्य देते हैं। प्रतिदिन बाइबल पढ़िए, प्रार्थना कीजिए, प्रेम और क्षमा का जीवन अपनाइए तथा दूसरों के प्रति दया का व्यवहार कीजिए।